जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बात करनी है ग्रुप 2 के कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन की, यानी कि ग्रुप 2 के वो एलिमेंट्स जो कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं उनके मुताबिक बात करेंगे। लेकिन उससे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स आयन्स क्या होते हैं। कहता है अ कॉम्प्लेक्स आयन इज एन आयन इन विच सेंट्रल मेटल, यूजुअली ये जो सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स आयंस में होती है ये बेटा ट्रांजिशन मेटल होती है। लेकिन ग्रुप 2 के एलिमेंट्स भी हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर हम जिस मेटल आयन की बात करेंगे वो किस ग्रुप से होगा, वो फ्रॉम ग्रुप 2 एलिमेंट होगा। कहता है जब ग्रुप 2 का मेटल आयन सराउंडेड बाय मल्टीपल आयंस या ऐसे मॉलिक्यूल से घिर जाए जो उसको इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करे, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बेसिकली एक कैपिटल ब्रैकेट से जाहिर करते हैं और कैपिटल ब्रैकेट को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। और ऐसे कंपाउंड हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन कहलाएंगे अगर उनके ऊपर चार्ज है। और अगर वो ओवरऑल न्यूट्रल है, यानी कि अब इस टू पॉजिटिव चार्ज को कौन बैलेंस कर रहा है, सल्फेट टू नेगेटिव, तो ये ओवरऑल कंपाउंड क्या है, ये न्यूट्रल है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन ये वाला जो इसका हिस्सा है जिसमें मैग्नीशियम के गिर्द 6 वाटर के मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर रहे हैं और अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस मैग्नीशियम को डोनेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ब्रैकेट में आने वाला हिस्सा जो है ये कॉम्प्लेक्स आयन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन इज एन आयन इन विच सेंट्रल मेटल आयन फ्रॉम ग्रुप 2 एलिमेंट इज सराउंडेड बाय मल्टीपल आयंस। वो लाजमी नहीं है कि वाटर हो, इसकी जगह पर नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा तो उसके पास लाजमी तौर पर लोन पेयर मौजूद होंगे जो कि वो डोनेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स आयंस का नाम देते हैं। जैसा कि मैग्नीशियम के गिर्द कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इसको सराउंड कर रहे 6, तो मैग्नीशियम इसका सेंट्रल मेटल आयन है। वाटर के मॉलिक्यूल जो इसको सराउंड कर रहे हैं वो बेटा इसके लिगेंड कहलाएंगे। इनको लिगेंड या लेजेंड जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, लेकिन लिगेंड हम प्रोनाउंस करते हैं। तो लिगेंड कहते हैं कि सेंट्रल मेटल को जिन मॉलिक्यूल्स या आयंस ने सराउंड किया होता है अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास टू पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या बिहेव करेगा, ये लेविस एसिड बिहेव करेगा, क्योंकि इसके पास एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करने की। जबकि जो भी लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं तो वो बिहेव करेंगे एज अ लेविस बेस। तो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में आने वाला ये सेंट्रल मेटल और उसके लिगेंड्स को हम क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देते हैं। और जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहे हों, और ये डेटिव बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ये डेटिव बॉन्ड होते हैं, जिसमें सेंट्रल मेटल के गिर्द सराउंडिंग एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर रहे होते हैं। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बन रहे होंगे वो इस कंपाउंड का या इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर का क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो देखिए मैग्नीशियम के गिर्द टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, ये हमारे पास 6 बॉन्ड बन रहे हैं। तो बेटा मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन नंबर इस कंपाउंड में कितना है, वो 6 होगा। और यहां पर जो स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और उन मॉलिक्यूल्स या आयन को हम क्या नाम देंगे, लिगेंड्स का नाम देंगे। और ओवरऑल इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर जो चार्ज आएगा दिस विल बी नोन एज चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बाकी जो भी आयन इस हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन से बाहर होते हैं उन्हें काउंटर आयन कहा जाता है। जैसा कि इस 2 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए सल्फेट का 2 नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन वो इस स्ट्रक्चर से बाहर आया है, तो ऐसे आयन को हम क्या नाम देते हैं, काउंटर आयन का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज मैग्नीशियम के गिर्द 6 वाटर के मॉलिक्यूल ने सराउंड किया हुआ है, हेक्सा एक्वा मैग्नीशियम 2, जिसमें मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, दैट इज 2, और इसको रोमन से जाहिर करते हैं। और उसके बाहर हमारे पास जो एनाइन आ रहा है वो सल्फेट है।
तो कंपाउंड का नाम हुआ हेक्सा एक्वा मैग्नीशियम 2 सल्फेट। तो ये हमारे पास सेकेंड ए ग्रुप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ओवरऑल। लेकिन सल्फेट के अलावा ये जो हमारे पास चीज आ रही है ये एक कॉम्प्लेक्स आयन। बेसिकली कॉम्प्लेक्स आयन बनते क्यों हैं? जब भी हम बेरिलियम मैग्नीशियम या कैल्शियम के सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव या बेरिलियम के साथ कोऑर्डिनेटेड हो जाते हैं, यानी कि वो अपने लोन पेयर किन की तरफ देते हैं, वो इन मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की तरफ देते हैं, कैल्शियम 2 पॉजिटिव की तरफ देते हैं या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की तरफ डोनेट करते हैं। अब इनकी रीजन क्या है कि ऐसा क्यों है कि ग्रुप 2 के, हालांकि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना होता है ना, ये खासा है, ये एबिलिटी है ट्रांजिशन मेटल्स की, क्योंकि उनके अंदर डी ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ग्रुप 2 के एलिमेंट्स भी हमारे पास क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कहता है कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन डिपेंड अपॉन साइज ऑफ आयन, और जिनका साइज छोटा होगा। कौन से एलिमेंट? बेरिलियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और कैल्शियम 2 पॉजिटिव। अब ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स आयन बना सकते हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रोंशियम बेरियम की बात करें तो कॉम्प्लेक्स आयन बनाना उनकी इतनी ज्यादा अच्छी एबिलिटीज में शामिल नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स आयन डिपेंड करता है साइज ऑफ आयन पे, हाई चार्ज डेंसिटी पे। अगर चार्ज डेंसिटी हाई होगी तो ऐसा कंपाउंड प्रेफरेबली क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी हाई होने का मतलब क्या है कि छोटे से वॉल्यूम पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जो कि ज्यादा सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, जो उसकी तरफ क्या दे सके, लोन पेयर दे सके, या ऐसे आयंस को अट्रैक्ट करेगा जिनके ऊपर क्या चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, और वो अपने इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव चार्ज के हामिल हाई चार्ज डेंसिटी वाले कैटायन को दे सके। तो हमारे पास ऐसे आयंस जिनकी साइज छोटा होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, उनके पास ज्यादा एबिलिटी होगी, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐसे हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जिनकी हाई चार्ज डेंसिटी हो और कम वॉल्यूम पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आए, वो कॉम्प्लेक्स आयन बनाएंगे। When positive charge is concentrated over small volume, जब पॉजिटिव चार्ज छोटे से वॉल्यूम पर ज्यादा होता है, with greater charge density it will attract more lone pair donor। तो वो ऐसी स्पीशीज को अट्रैक्ट करता है जिनके पास लोन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी ज्यादा होती है, एंड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस, और तभी कॉम्प्लेक्स आयंस बनते हैं। बेरिलियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव फॉर्म dative bond with the ligand and the coordination number for beryllium कितना होता है, वो कहता है 2 पॉजिटिव के लिए, बेरिलियम 2 पॉजिटिव के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी कि अपने इर्द गिर्द वो कितने लोन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकता है, वो 4 को एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों? बेरिलियम 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 के बाद बाकी सारे ऑर्बिटल खाली। तो बात किस पे हो रही है कि नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स पर भी डिपेंड करेगा कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वो कितने लोन पेयर डोनर्स को एक्सेप्ट कर सकता है। तो बेरिलियम कितने लोन पेयर डोनर को एक्सेप्ट कर सकता है? 4 को, क्योंकि 1s2 के बाद उसका 2s, 2px, 2py और 2pz 4 ऑर्बिटल उसके क्या हैं, वो ब्लैंक हैं, एम्प्टी हैं। तो बेरिलियम क्या करता है, अपने के 4 फ्लोरीन जो कि इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं इस बेरिलियम 2 पॉजिटिव के साथ, और हर फ्लोरीन पे क्या चार्ज, -1। तो ओवरऑल चार्ज क्या बना इस कॉम्प्लेक्स आयन पर, 2 नेगेटिव। तो इसका नाम हुआ टेट्राफ्लोरोबेरिलेट, और 2 इसके सामने इस सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है। कॉमन लिगेंड कौन से हो सकते हैं? अगर बेटा न्यूट्रल लिगेंड्स हों तो न्यूट्रल लिगेंड्स को हम वाटर की फॉर्म में एक्वा नाम देते हैं, अमोनिया की फॉर्म में अमाइन नाम देते हैं, लेकिन Cl नेगेटिव हो तो इसके सामने O आ जाता है, तो क्या मेंशन करेंगे, क्लोरो, फ्लोरो, OH नेगेटिव को हाइड्रोक्सो। इसी वजह से यहाँ पे हमने 4 फ्लोरीन को कैसे मेंशन किया, टेट्राफ्लोरो, क्योंकि फ्लोरीन एक नेगेटिव लिगेंड का नाम है, और बेरिलेट ATE रिप्रेजेंट करता है कि जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन एनाइन की फॉर्म में आएगा तो उसके नाम के आखिर में क्या लिखा जाएगा, ATE लिखा जाएगा। फिर भी हमारे पास
ये जितने भी लीजेंड्स होते हैं ये तमाम क्या होते हैं, ये लेविस बेसिस होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे होते हैं। तो इनको हम नाम देते हैं लेविस बेस का, जबकि सेंट्रल एटम क्या एक्ट कर रही होती है, ये लेविस एसिड को, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। इसी तरह यहाँ पर बेरिलियम के गिर्द जब 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गए तो हर एक पर चार्ज किया -1, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, और इस पर क्या चार्ज 2 पॉजिटिव। तो इन OH नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर बेरिलियम 2 पॉजिटिव के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाकर अटैच किए, और कहां पर अटैच किए हैं, इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स में। तो कंपाउंड का नाम हो गया टेट्रा हाइड्रोक्सोबेरिलेट, और 2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल। कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं हमारे पास मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के लिए और कैल्शियम 2 पॉजिटिव के लिए वो 6 होता है। अदरवाइज जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कॉम्प्लेक्स आयन में अगर हम बात करें वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। लेकिन बेरिलियम के लिए बेटा 4, मैग्नीशियम और कैल्शियम के लिए कितना, वो 6 है। अब मैग्नीशियम और कैल्शियम के लिए 6 क्यों है? आप मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव 1s2 2s2 और 2p6 है, लेकिन उसके बाद 3s भी एम्प्टी, 3px भी एम्प्टी, 3py भी एम्प्टी, 3pz 3dxy और 3dyz, इसमें 2 d ऑर्बिटल शामिल हो जाते हैं, 2 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन का पेयर लेने के लिए, क्योंकि इसका साइज जो है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का वो क्या होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, और इसकी हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना ऑफर करता है, ये 6 पॉजिटिव ऑफर करता है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयंस हैं। तो कॉम्प्लेक्स आयंस हमने देखे जिनमें सेंट्रल मेटल होता है, सेंट्रल मेटल के साथ जो भी आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं किसका, लीजेंड्स का, और उन्होंने जितने नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड बनाए होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, और उस पूरे हमारे पास स्ट्रक्चर को हम एक ब्रैकेट से जाहिर करते हैं और इसे हम नाम देते हैं किसका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज हो जैसा कि इसके ऊपर है तो फिर इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। इस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए जो बाहर आने वाले आयन होते हैं वो काउंटर आयन कहलाते हैं। ये सल्फेट इसका एक काउंटर आयन है। अब इनका फायदा क्या है कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं, तो हम इनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक कंपाउंड है दैट इज इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब देखिए ये हार्ड वाटर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट इज हार्ड वाटर? कैल्शियम, देखिए पानी जो है वो हार्ड होता है 2 रीजंस की बेस पे, या तो उसमें कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम के साल्ट होते हैं या मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं। वो पानी के साथ पानी के पोलर जितने भी उसकी रीजंस होते हैं उनको स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड जो है ये पानी को क्या बना देता है, ये हार्ड बना देता है। इसी तरह मैग्नीशियम के सॉल्ट भी पानी को क्या करते हैं, ये हार्ड बना देते हैं। जब पानी के अंदर कैल्शियम क्लोराइड अपने आप को डिसोसिएट करता है तो 2 आयंस में कौन कौन से जी, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव फिर कॉम्प्लेक्स आयन बना देता है, यानी कि इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड पानी को इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लेता है और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देता है, कॉम्प्लेक्स आयन बना देता है, जिसकी वजह से हम पानी में से हार्डनेस खींच लेते हैं। और किसकी मदद से खींचते हैं, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड की वजह से। और ये एक पॉलीडेंटेट लीजेंड होता है, ये हमारे पास कैल्शियम के साथ मिलकर एक ओवरऑल क्या बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है, जिस पर क्या चार्ज होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है। इस पर इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड पर वैसे तो चार्ज होता है 4 नेगेटिव, कैल्शियम के 2 पॉजिटिव के साथ मिलता है, तो ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे हमारे पास क्या चार्ज आ जाता है, 2 नेगेटिव चार्ज।